साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। और आज चर्चा करेंगे उस इंसान की जिसे फिलिस्तीन का ओसामा बिन लादेन कहा जाता है, जिसे हमास ने अपना मुखिया चुन लिया है, जिसने अपनी आधी जिंदगी जेल में बिताई है। नाम है उसका याह्या इब्राहिम हसन सिनवार। इसकी क्रूरता की बड़ी कहानियां हैं। 61 वर्षीय याह्या सिनवार इजराइल की जेल में 23 साल सजा काट चुका है और अब वो इजराइल के दुश्मन हमास का चीफ और सबसे शक्तिशाली नेता बन गया है। इजराइल द्वारा हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास ने याह्या सिनवार को ये नई जिम्मेदारी दी है। ये वही खूंखार व्यक्ति है जिसे इजरायली सैनिकों की हत्या और फिलिस्तीनियों के अपहरण के आरोप में इजराइल के जेल की हवा खानी पड़ी थी। साल 1962 में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में इसका जन्म हुआ था और याह्या सिनवार 1987 से ही हमास से जुड़ा हुआ है। उसके माँ बाप अश्केलान के थे। साल 1987 में ही हमास का गठन भी हुआ था और उसी साल इजराइल ने इसे गिरफ्तार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 2011 में उसे प्रिजनर एक्सचेंज डील के तहत रिहा किया गया था। उसे इजरायली सैनिक गिलाद शालिट की रिहाई के बदले रिहा किया गया था। साल 2012 में वह हमास के राजनीतिक ब्यूरो में चुना गया था और 2015 में अमेरिका ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया, क्योंकि 2014 में गाजा में इजराइल के खिलाफ चले 7 सप्ताह के युद्ध में उसने अहम भूमिका निभाई थी। साल 2017 में वह हमास के पोलित ब्यूरो का मेंबर बन गया था और इसी बीच उसके मौत की अफवाह भी उड़ाई जाती रही। सिनवार को इजराइल के खिलाफ काम करने वाला कसाई इंसान माना जाता है। इजराइल को मदद पहुंचाने वाले किसी फिलिस्तीनी को भी वो जिंदा नहीं छोड़ता। उसे खान यूनिस के कसाई के नाम से भी जाना जाता है। अब हमास के नए मुखिया के रूप में वह इजराइल से बदला लेने को तैयार है और वह बर्बर प्रतिशोध के लिए काम करना शुरू कर चुका है। तो साथियों, इसके बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।